अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। Such a beautiful slice of show. Makes the most of Stunning Steffi and stunning all the smiles up there on stage. Did you all enjoy the show? So give me a house together for Party The news are big red. Indoor team, launching it's falling out. Emphasizing and highlighting the video festivals and the diversity of our tradition and our culture. And we found ladies and gentlemen for all the people. To do the last request, Robin and Nick to please join us on stage. And thank Party for being such a magnificent and for making such a beautiful connection. Robin and Nick to request him to please join us on stage. ओके, हाय, नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम स्टेफी पटेल है। मैं एक एक्टर हूँ, फिल्म्स करती हूँ। ज़्यादा फिल्म्स मेरे साउथ में आए। सो अभी मैंने जस्ट INIFD गुड़गांव के लिए वॉक किया है। एंड संध्या, शी इज़ माई डिज़ाइनर फॉर द आउटफिट दैट मैंने भी पहना है। एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडिया डिज़ाइनर शो। रोनित एंड विविन, थैंक यू कि उन्होंने इतनी अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है इवन फॉर द डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस मैंने अपना आई स्टार्ट विद मिस इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट किया है, तो मेरा रैंप से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है हमेशा से। तो मैं जब भी रैंप पे आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अंदर से बहुत खुशी होती है।
सो या और थैंक यू सो मच आप लोग आए. इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव प्रेस एंड मीडिया बिकॉज आप लोग के बिना बाहर कुछ ऑब्वियसली नहीं पहुंचता है. सो या वेरी गुड एक्सपीरियंस. और ऑब्वियसली दिल्ली इज तो लाइक माई सेकेंड होम. मैंने अपना कॉलेज यहाँ से किया था. इट्स ऑलवेज गुड टू बी. what outfit you're gonna wear उसके बारे में थोड़ा. Okay, so I'll show you. I was wearing this. This is a very free flowing dress. मैं भी just संध्या से बात कर रही थी कि मुझे जब मैं अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करती हूँ तो ऑब्वियसली जब फिल्म्स वगैरह करती हूँ तो ऑब्वियसली तब जो हमारा फिल्म का कैरेक्टर उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं. बट अगर मुझे चॉइस दिया जाए मेरे लिए फैशन मतलब मोर ऑफ कम्फर्ट. तो एनीथिंग विच इज कम्फर्टेबल प्लस आपको अच्छा भी लगता है तो मैं या तो लोअर्स या उस जोन में चली जाती हूँ या फिर एक ऐसी ड्रेस विच इज फ्री फ्लोइंग वेरी नाइस फ्री. तो आई थिंक दिस इज द आइडिया प्लस कलर कॉम्बिनेशन येलो एंड ब्लू. इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन. येलो मेक्स मी लुक वेरी प्रिटी. इट्स ऑल फ्लावरी गुड पॉजिटिव वाइब. तो यही था अटायर. सो या अक्सर जो फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं या ऐसे ब्राइट कलर्स होते हैं लोग समर्स में बहुत ज्यादा राइट. तो समर कलेक्शन आप लेके आ रहे हैं. समर कलेक्शन ही तो ये इनका ट्रेडिशन का हमारा थीम था जिसमें हमने थ्रेड्स यूज करके बनाया था. हमने बहुत ज़्यादा थ्रेड्स यूज किए. सारे हैंड से बनाए, सारे लगाए, पैच वर्क किया, सारा कांथा किया इस पे. मतलब हैंड वर्क करने में हमें बहुत टाइम लगता है और इस गारमेंट को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सारे हैंडमेड. और लोग कहाँ से ले सकते हैं अगर उन्हें आउटफिट्स लेना है. और जिससे कंटेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक INIFT के अंडर ये सब कुछ है. तो पहले आपको वहाँ पे कंटेक्ट करना. आप पर्दे पे दिखते हैं और फिर रैम्प पे आते हैं तो क्या डिफरेंस लगता है आपको दोनों में? सर मतलब मेरे आई मीन दोनों ऑब्वियसली अलग है पर अगर वैसे देखा जाए तो सेम इस तरीके से कि दोनों ही मेरा प्यार है. मतलब कैमरा एक्टिंग वो मतलब मेरी जान है. और रैम्प से मैंने शुरू किया है. मिस इंडिया मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. तो दोनों ही मुझे बहुत खुशी होती है. फीलिंग्स कैसी आती है जब ऑडियंस सामने ही बैठी है और एक पर्दे पे देख रही है वहाँ तो आप इंटरेक्शन नहीं होता? मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ. अभी दिसंबर में मेरी एक तेलुगु फिल्म का रिलीज था और मैं प्रीमियर पे गई थी. मैं लिटरली ऐसे बैठी थी मतलब आई वाज शिवरिंग में बाकी सब बिकॉज इट्स लाइक आपने 1 साल का मेहनत किया एंड इट्स योर रिजल्ट डे. वैसा जैसे हम एग्जाम्स दे के जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे वैसी फीलिंग आती है. सो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ जब मेरे फिल्म का प्रीमियर्स होता है. बट इवेंचुअली इंजॉय भी करती हूँ खुद को बड़े पर्दे पे देखना. मेरा हमेशा से सपना रहा और फाइनली इट्स हैपनिंग. तो वो भी एक अलग खुशी है. पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है. दे फील वेरी हैप्पी. तो मुझे बहुत खुशी. नाइस. संध्या, एक किसी भी चीज को एंड करने के लिए बड़ी सोचना पड़ता है और खास करके एक डिजाइनर जब किसी एक फैशन को अपना क्या ब्रांड कहते हैं आप लोग मुझे याद नहीं है शब्द सही नहीं लग रहा है मुझे. आपने एक चीज क्रिएट किया मार्केट में आया और आने से जब तक वो रेस में आता मार्केट में आता है चेंज हो जाता है. तो कैसा लगता है कि एक फैशन नहीं चाहा दूसरा चेंज क्योंकि आजकल बड़ी चूजी हो गए लोग. तो हाँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि कभी मतलब जैसे कि होता है सोच वगैरह नया नया कलेक्शन आते रहता है तो सबकी टेस्ट अलग है. तो सबकी अलग अलग जैसे जब एक बार आता है तो उसको लोग देखते हैं फिर वो बहुत सारे लोग कंटिन्यू पहनने लगते हैं फिर वो नीचे चला जाने लगता है. फिर नया कलेक्शन आता है फिर नई डिजाइन आती है फिर उसको लोग कैरी करना चाहते हैं. आप बोलते हैं कि मुझे यही ऐसी ड्रेस फिर वहाँ हमारी बिल्कुल नहीं चलती है. वहाँ सिर्फ डायरेक्टर की चलती है. डायरेक्टर ने बोला ये आपका अटायर ये कैरेक्टर. बट ऑब्वियसली कंफर्ट जोन हर जगह देखा जाता है. अगर सेट पे कोई ऐसी ड्रेस है मैंने बोल दिया डायरेक्टर को सर मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ. ये एक्सपीरियंस आपका भी हमारा भी डिजाइन का भी एक्सपीरियंस है. ओके तो मतलब जैसे मुझे तो ऐसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े और अलग अलग कपड़े पहना मुझे बहुत मजा आता है. बट कभी ऐसा कुछ हुआ था आप कंफर्टेबल है तो मैं ऑलवेज बोलती हूँ सर ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें चेंज कर सकते हैं. तो दे ऑलवेज मतलब है दे ऑलवेज कम आउट कि हाँ सेट थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो वो एक बात है. पर जैसे जो डायरेक्टर बोले अभी कुछ देर पहले एक संजय जी बैठे तो उन्होंने कहा कि वर्क पे काम कर रहे हैं. तो आप क्या बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? अभी वर्क करेंगे ऑर्नामेंट्स की जगह वर्क लगाएंगे. पहले मिठाइयों पे चलता था उसमें. सर मैं हाँ आप सॉरी क्या मैं अभी संजय जी बैठे हुए थे. नेक्स्ट जो संजय जी का आने वाला है उन्होंने वर्क यूज कर रहे हैं. वर्क यूज कर रहे हैं जो मिठाई इस पे जो वर्क लगता है वो ड्रेसेस पे लगाए.
जो मिठाई की लगता है चौकिया वो ड्रेसेस पे कर रहे हैं। हाँ, तो आपको कैसा लगता है, क्या है फ्यूचर एक मॉडल बनने का? सर आई थिंक चेंज जो एक है, ये वर्ड कांस्टेंट है और हमेशा एक्सेप्टिंग है। तो जब कोई चीज जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे वो आएगा नहीं, तब तक हम कभी नहीं सोच सकते कि वो कैसा रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो अब कोई भी चीज अगर क्रिएटिव है और नहीं आ रही है तो मैं तो उसको हमेशा वेलकम करती हूँ। और प्लस ऐसे बैठे और सिर्फ सोचने में हम कभी नहीं सोच सकते ये चीज चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी। मतलब जब मेरी मम्मी के मैं फोटोज देखती हूँ तब मैं देखती हूँ बूट कट वो पहनती थी, और जब मैं बड़ी होती तो टाइट जीन्स था, और अब बूट कट वापस आ गया है। तो मम्मी लाइक अरे ये तो हमारे हम जमाने तब पहनते थे। मैं मम्मा का जीन्स मांगती हूँ कि वो निकालो, अभी वो ट्रेंड में है। तो किसी को मतलब वो कब पहनते थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि 20 साल बाद ये फिर से पहनेंगे। तो आई थिंक कुछ भी नया ट्राई करते रहना चाहिए, कब क्या वर्कआउट हो जाए। तो आई थिंक इट्स अ गुड अच्छा स्टेप है कि वो कर रहे हैं। तो आई थिंक वर्कआउट। बॉर्डर इज अ तमिल फिल्म और एक हरिओम हरी विच इज माय हिंदी फिल्म। तो ये 3 फिल्म मेरी अपकमिंग रिलीजेस है। मोस्टली 2 इसी साल रिलीज होंगी, तो या उनकी रिलीज डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है। लवली फिल्म का भी एक सॉन्ग आया, टाइटल सॉन्ग, तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब रिलीज डेट अनाउंस करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली पता चलेगा। इसमें 4 रिलीजेस है और अभी 3 पेंडिंग। हाँ, तेलुगु फिल्म है निन्नू तलची, एक और तेलुगु फिल्म है चरिपालनी उंदी, ये सब Amazon प्राइम पे है। फिर मैंने एक और इंटरनेशनल फिल्म की थी चाइनीज इंग्लिश, उसका नाम था बैटल ऑफ डिफेंस पार्ट 2, वो भी यूट्यूब पे है। और निन्नू तलची का हिंदी डब भी है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। हिंदी मूवी है? हाँ, अब मैंने भी शूट कर लिया, डबिंग कंप्लीट हो गई है हमारी, तो रिलीज होने वाली है जल्दी। डेट अभी मुझे नहीं मिली है, तो जब आएगी तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। Okay, thank you so much. I just worked the Ramp India Designer Show for INIT गुड़गांव, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रैम्प मेरा पहला प्यार है, तो मैं जब भी आती हूँ इट फील्स वेरी ग्रेट। थैंक यू कहना चाहूंगी टू रोनित एंड विपिन जो शो ऑर्गेनाइजर्स हैं। कुछ भी ऑर्गेनाइज करना आई फील सबसे बड़ी बात होती है, और पूरा सब कुछ को एक जगह पुट अप करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, जो उन्होंने किया इतने अच्छे से। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत क्यूट प्यारा सा अटायर पहना है जो मुझे बहुत अच्छा लगा रैम्प पे जाने के लिए। सो या वेरी गुड एक्सपीरियंस। दिल्ली जब भी आती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड आई होप कि मैं आती रहूँ और आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू। मैंने ये इसके अलावा आपका फिल्मों में जल्दी उसके बारे में बताइए। जी सर, तो मेरी ज्यादातर फिल्म्स जो है वो साउथ में आई है, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु फिल्म्स ऑलरेडी रिलीज है, तमिल और कन्नड़ इस साल रिलीज होने वाली है। कन्नड़ का नाम है लवली और तमिल वाला का नाम है बॉर्डर। तो इस साल में 3 रिलीजेस हैं, शूटिंग कंप्लीट हो गई है मोस्टली सबकी। सो या उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फिल्म्स रिलीज हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग देखें। तो साउथ के अलावा कोई हिंदी वगैरह? जी हाँ, मैंने हिंदी फिल्म भी की है, वो शूटिंग कंप्लीट हो गई है उसकी, पर अब अभी उन्होंने रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया। तो जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं करे तब तक ऑब्वियसली मैं रिव्यू नहीं कर सकती हूँ। तो आपको जो हिंदी फिल्म है उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है या तेलुगु में? सर मतलब हिंदी मेरा लैंग्वेज है, मतलब बचपन से मैंने हिंदी बोला है, तो एनी डे हिंदी इंग्लिश सबसे कंफर्टेबल होता है। पर साउथ फिल्म्स करने के लिए मैंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा सब सीखा है, सीख रही हूँ, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा, बट एक्टिंग से प्यार है तो चलता है। Thank you so much. He has to go.
And you look ravishing. Thank you, thank you. Come on, everybody, let's make some noise for Anupriya and entire collection and the students of INRFT West Delhi. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for putting up such a fantastic show. And thank you, guys. You are the best. I don't have to say this over and over again. Thank you, everybody. Please join us behind, and we will bother you in some time. Welcome to again to this media conference, and this is going to be one of the best shows, of the student display of garments. That is the INFD West Delhi, and we are privileged to have our showstopper amongst us. That is Anupriya Gianka, and you have been seeing her in so many OTT things, movies, and जहाँ तक मैं इसको अभी बोल रहा था, मेरा जो फेवरेट है, because we have been privileged to work in Lakme or London Fashion Week and New York Fashion Week, but we have come across so many celebrities, but certain faces which catch your attention. जो इनका आश्रम में जब ये डॉक्टर बनी थी ना, तो वो वाला all that still I remember. And these are the young men who have been organizing such a great event in your city and promoting the young talent. May it be the established designer, may it be the young designers. And Neet Grover, our head of West Delhi INFD, and Ms. Grover is the chairman of our West Delhi Center. So they are promoting the children, and they are very, as I told you earlier also, they are very hardworking and talented team, because during our Lakme Fashion Week, as you know, we are presenting the Gen Next, may it be Masaba, may it be Rahul Mishra. You just name any designer, Amit Agarwal, you just name any designer, they all have been the product of INFD Gen Next. We have done 35 seasons, this is going to be 36 seasons this time in Delhi with FDCI on 11th of October. But the best part is, in our student shows, for last 5 or 6 seasons, Avneet Center students have been winning the contest from the North Zone and showcasing. And let's hope, and whatever questions you have, because I know you are here for the celebrity, so whatever. I think we are here for every one of us and to celebrate fashion. Yeah. Otherwise, they have to support, because they are not here for the faces. I had told you earlier also कि हमारे लिए फैशन सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बहुत लोगों का चूल्हा जलता है, बहुत लोगों ने जो आर्टिसंस मर रहे थे उनका आर्ट, जहाँ से आप आते हो कानपुर से या झारखंड के उस एरिया से या वहां जो आर्ट मर रहे थे उनको स्टूडेंट्स आज लेकर आ रहे हैं, यंग बच्चे डिजाइनर लेकर। कितने लोगों ने आज देखिए आप यहाँ लगाया, किसी ने रैंप लगाया, किसी ने लाइट लगाई है, किसी ने साउंड लगाया। फैशन वीक या फैशन शोज आपके लिए या आम बंदे के लिए ग्लैमर हो सकता है, हमारे लिए जो मेकअप करता है, जो एक लाइट पे बैठा है, जो एक बार अपना गैफर है, जो भी है बच्चे, वो सब के सब स्टूडेंट, एम्ब्रॉयडरी करने वाले, उन सबका चूल्हा इससे चलता है। और उसको ये फेस देने के लिए, बिकॉज यू नीड अ फेस, and we are really happy that she is here to give the voice to our fashion. Thank you so much. Yes. Hi everyone. So I'm really honored that today I'm show stopping and I'm walking the ramp for IIFT for the West Delhi branch. And it's been a pleasure. It's been a wonderful experience. I've been here since the whole day, and I've met Avneet ma'am, Simran, who's designed this outfit, and the team is really, very warm, extremely excited about fashion. I would love to say that Simran, who's the designer, she's made this fabric and stitched this fabric by herself, like literally, and she's created the entire range of, the entire range that you see today by her own means. That fabric did not exist. She literally made it happen. And he's so right that to create such a pool of talent and to revive fashion from whatever was our history and then to create newer versions of it is an art that none of us can really deny. Or I'm so thankful that you guys are doing this wonderful job. And thank you to IDS and Vivin and Ronit and Avneet here. And of course, Anil sir. Anil sir is here. Yeah. Okay, so I'm very confused with names, but let's start again. That is Ronit and Vivin and Anil sir and Avneet.
And thank you all of you for having me here and making me a part of this. I would love to be associated with all of you again if you give me an opportunity. And to be able to contribute, as Anisa said today, that fashion is something which all of us have, aspired to be a part of, but also it has been a means of livelihood and inspiration for generations and generations. So I'm feeling very blessed that as an actor I'm able to contribute in my own small way. Thank you. Thank you so much. Any questions you have? आपसे क्वेश्चन है, आपने अभी पीछे बात कर दी, हम सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फैशन पे आने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक फैशन की बात है बदल जाता, फ्रांस जैसे देख लो, यूरोप की जैसे देख लो, उसको मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जो सस्टेनेबल, क्वेश्चन तो वो आप बदल जाते हैं, तो हम उतने लॉन्ग टर्म की बात क्यों सोचते हैं, फैशन में उतने लंबे समय की बात क्यों सोच के चल रहे हैं आप? सर इसलिए कि एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। आज के दिन में लोगों का कॉन्सेप्ट बदल रहा है कि चाहे आप 10 की जगह 2 कपड़े रख लो, क्योंकि अब जब से एआई आया वैसे भी लोगों की, देखो सोशल मीडिया आने के कारण जो सबसे ज्यादा फैशन में रेवोल्यूशन आई वो आई सोशल मीडिया आने के बाद। लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपने चीप कपड़े, वो कपड़े जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते थे, वो डाइज हमने यूज करने शुरू कर दी, जो केमिकल कलर्स और ये और वो, जिससे क्या एनवायरनमेंट खराब हो रही है। आप जाके देखो वो जो घाट के अंदर पानी आता था, वो गंगा के अंदर जो जा रहा है वो सारा खराब होना शुरू हो गया था एनवायरनमेंट। और ये जो हमारी नेचुरल डाइज, नेचुरल कलर्स, जो हमारा एक ओरिजिनल इंडिया का आर्ट था कि फूलों के को सुखा के उससे रंग बनाते थे, नील बनाते थे, वो बनाते थे, उससे टाई एंड डाई होता था, वही सस्टेनेबल फैशन अब वापस पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी कर रहा है। इस बार हमने आपके जानकारी के लिए लंदन फैशन वीक और न्यूयॉर्क फैशन वीक दोनों में खादी को लेकर गए हैं, और दोनों शो हमारे इस बार सुपर हिट हुए हैं। खादी इतना हिट हुआ है, खादी का मतलब लोग ये सोचते थे खादी का मतलब नेताओं के कुर्ते पजामे, जब खादी आता था ना तो एकदम हमारे दिमाग में इससे अलावा कुछ आता ही नहीं था। लेकिन खादी के जो बच्चों ने कपड़े बनाए वो वेस्टर्न कट्स के अंदर, वेस्टर्न सिलुएट्स के अंदर, वो इतने हिट हुए न्यूयॉर्क के अंदर और लंदन को। दोनों में हमारे साथ इंडियन हाई कमीशन शामिल रहा, और उन्होंने हमें इस बार भी रिक्वेस्ट किया कि इस बार आप आदिवासी और जो इंटीरियर में काम हो रहा है उनको लेकर आइए। तो हम इस बार कोशिश कर रहे हैं, अभी तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम 2 आर्टिसंस को लाइव लेके जाएंगे जो वहां पर वो बताएंगे, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए, ये जो हमारी गर्मी बढ़ रही है, जो हमारा हम क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करते हैं, उसके लिए सस्टेनेबल फैशन बहुत जरूरी है। उसका ये मतलब नहीं है कि पहले भी जमाने में होता था, हमारे बड़े भाइयों के कपड़े हम पहनते थे, उससे नीचे जाते थे, फिर वो पोचा बन जाता था, और इंडिया का एक कल्चर है। लेकिन अब जो एक जो क्विक वाला आया ना, फास्ट फूड की तरफ फास्ट फैशन, उसने थोड़ा सा खराब किया। इसलिए हमने बोला कि अब हमने जो बच्चों को बोला कि सस्टेनेबल और रैक टू रैम्प में कोई ज्यादा रेफरेंस नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, रैम्प के लिए जो कपड़े बनते थे वो रैक पे नहीं जाते थे, वो रैम्प के ऊपर ही रह जाते थे, और रैम्प के ऊपर जो कपड़े बनते थे लोग कहते थे यार ठीक है फोटोग्राफी के लिए आपके लिए अच्छा मीडियम था, लेकिन वो रैक पे नहीं जाते थे। अब वही कपड़े हम रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो उसने पहना है, दैट कैन बी वर्न इन एनी पार्टी और समथिंग, जो भी कपड़ा है वो रैक तक जाए, ये हमारा एक प्रयास है। रोजी अहलूवालिया ने बड़ा खादी को बड़ा प्रमोट किया, आज भी उनका नाम है खादी के रूप में देखा जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपने यहाँ पर कहा स्टैंडअप स्टार्टअप, बहुत छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से एक प्रमोशन आपकी तरफ से मिल रहा है, और क्या उनका एक भविष्य फिर क्या रहता है? जितना उनका ऑर्डर बढ़ेगा, देखिए जितना आप शो करेंगे, आज हमने यहाँ सपोज कोई शो किया, आज इसने एक अच्छा कपड़ा पहना, इनको जचा, आपको जचा, आपने उसको हाईलाइट किया, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है आजकल, वो फटाफट बिकता है। जितना बिकेगा उतना ही वो आर्टिसन से काम होगा, बच्चों ने खुद तो करना नहीं, उनकी तो डिजाइनिंग पार्ट है। whatever the work has to be done, physically skill work जो है वो आर्टिसन ही करते हैं, तो उनका चूल्हा जलना शुरू हो जाता है, उतना ही काम बढ़ता है। आज वो जो बंदे भूखे मर रहे थे, आज आप जाके देखो जो कला खत्म हो रही थी वो कला इंडिया की बाहर गई है। ये जो आज इंडिया ने फैशन वीक्स खोले हैं, मोदी जी ने भी जो दिया था कि फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये वाला जो स्लोगन, तो वो अब फॉरेन जाने के कारण एक मार्केट बहुत बड़ी खुल गई है। और ये जो इंस्टाग्राम के कारण हो गया था कि भाई चलो वो बनानी है, वो बच्चों के लिए उसका भी सोल्यूशन आ गया। अब एआई में वो अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स आ गई हैं कि एक ही कपड़े को आप 10 बार बना लो। तो अब उनको ये सिखा रहे हैं हम कि आप वो कपड़े पहनिए जो हमारे को ब्रीद इजी हो और आगे जाकर हमारे को डिस्ट्रॉय करने में इजी हो। नहीं तो वो कपड़े जलते ही नहीं थे, वो जो आता था ना चाइनीज कपड़ा, ये वो जलते ही नहीं थे। हाँ, भविष्य में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? भविष्य में तो देखिए भारत हर चीज में आगे बढ़ रहा है,
और जिस तरह ये बच्ची आ गया पूरे देश में एक आज आप कानपुर से, हाँ, कानपुर जैसे एक छोटे से शहर से निकलकर लड़की आज पूरे देश में अपना सिक्का जमा रही है। तो आज जो सोशल मीडिया और इंटरनेट की क्रांति आई है उससे कोई भी आदमी आज अछूता नहीं रहा। एक लेडी मैं जानता हूं जिसको, वो झारखंड के एक छोटे से गांव में रहती है। वो हमारे से पटना से पढ़ के गई थी, वहां से उसने ऑनलाइन काम करना शुरू किया। उसका काम इतना हिट हुआ, निशा सिंह वो इतना हिट हुआ कि उसको लंदन फैशन वीक की सिलेक्शन की लेटर घर बैठे आई। और वो लड़की ने जैसे ही लंदन फैशन वीक में किया, उसको इतने ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। आज इंडिया का तूती हर जगह बोल रही है। ये आपके और हमारे लिए गर्व की बात है। और आप जैसे मीडिया के जो ब्रदर्स और सिस्टर्स, जो आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतनी कैप्चर करते हो, ये करते हो। मुझे पता आज इतना अजीत पवार और ये और ऐसी ऐसी न्यूज है हाईलाइट, उसके बावजूद आपका ध्यान इधर लगा हुआ है। हमें तो लग नहीं रहा था कि आज कोई आएगा क्योंकि स्टोरियां आपकी वो चल रही हैं इतनी तो उसमें आप यहाँ पे आए। और भाई साहब ये मखल, if I'm not wrong, you were the face of Congress campaign in 2013, है ना? I don't know whether it's a compliment or not. Any word is a compliment. So you remember that word for an actor, that is a compliment. my director directed that ad. परिवर्तन होना जो सर्दी के बजाय गर्मी या ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, उसमें कॉटन का मुझे समझ नहीं आया बिकॉज आई कैन सी अभी वर्ल्ड में, इंडिया में जलवायु परिवर्तन के साथ गर्मियाँ ज्यादा हो रही है, सर्दियाँ कम हो रही है। कॉटन के कपड़ों का कुछ मतलब हाँ, उससे मार्केट तो बढ़ेगी सर। मतलब उसका ऐसा क्या है, गर्मी बढ़ने का तो कारण बताया ना, जो हमने खुद ही इस एनवायरनमेंट को खराब किया। जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण यही था कि जो हमने पॉलिथीन यूज किए, ये किए, जो चीजें दबती नहीं थी, उससे सारा इकोसिस्टम जो था वो चेंज हो गया। आज यदि गर्मी बढ़ रही है तो उसके कारण कपड़ों का भी, वो जो ब्रीदेबल कपड़े हैं वो इंडिया ही बनाता है। जो गांधी जी ने बोला था कि ये जो खादी है ये एक कपड़ा नहीं है, ये एक सोच है, ये भारत का एक अभिमान है। तो वो सोच आगे अब जा रही है। अब फॉरेन वालों को भी लग रहा है कि ये कपड़े पहनने जा सकते हैं, वहां भी गर्मी आनी शुरू होगी, वहां भी अब इन चीजों का। और वैसे भी अब ग्लोबल मार्केट एक हो गई है। आपकी जानकारी के लिए वर्ल्ड के 90% ब्रांड जो हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, ये हमारी यहाँ साइडों में बनते। चाहे आप लेकर फॉरेन से आओ, आप जो लेकर आते हो वो बनते ही हैं। के जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है कर रहे हैं, आप बच्चे जो भी दे रहे हैं, तो उनके डिजाइनर, कितने डिजाइनर हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके बारे में क्या सर्टिफिकेशन है और क्या उनका आगे रोल रहेगा? देखिए, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हमारा काम है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 29 बच्चे अभी गुड़गांव के पहले करके गए हैं, मतलब अच्छा 30 के करीब बच्चे अभी इनके हैं। अब पाल के मुझे पता नहीं है कितने हैं आज आए हैं, क्योंकि वो मोस्टली बैक स्टेज कर रहे हैं, जो मुझे पता लगा है। तो वो शोकेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चा कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, वो देखो ब्यूटी सामने वाले के है। किसी को इसका रोल बहुत अच्छा लगेगा, किसी को शायद नहीं लगेगा। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सिमिलरली कोई भी डिजाइन बुरा या गंदा नहीं होता। हर एक का अपनी एक सोच है। आपको शायद कोई चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है, मेरे लिए वो टैकी है। मेरे लिए जो चीज टैकी है शायद वो आपके लिए ब्यूटीफुल है। इसी तरह ये वाली चीज पे हम नहीं बोल सकते कि उनका क्या फ्यूचर है क्या नहीं। लोग देखने आए हैं, बायर्स आए हुए हैं, सारे who's who of Delhi is present here, and thanks to these two young gentlemen जो एक मुकाबला कर रहे हैं इतने दिनों एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ और अच्छे क्राउड को ला रहे हैं। अब उनमें से कितनों को जचता है, क्या होता है, नहीं तो इंस्टाग्राम तो है ही। जब वो इंस्टा पे स्टोरीज डालेंगे, ये डालेंगे। अभी मैंने इससे पहले वाले शो की डाली है स्टोरी, तो मैं अभी देख रहा था उसके 13,000 व्यू हो गए। तो ये मतलब सबसे सस्ता बढ़िया मीडियम है। विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू यू गाइस। I would like to add to that question जो मुझसे पूछा गया था कि कॉटन तो ऑब्वियसली पहनना ही है चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि इट विल नॉट सूट अस दैट फॉर आवर ओन बेनिफिट्स ऑल्सो इट्स मोर ब्रीदेबल एंड फॉर other healthy reasons. But apart from that, when it comes to global warming, I think we all have a contribution to make. And global warming, one part of it is clothes,
and what kind of clothes are we wearing and how sustainable those clothes are and whether they are going to be harmful to the environment after we kind of dispose them off, as sir said, कि वो एक sense कि वो कपड़ा कितना organically बना है, उसका process from the time it starts to be like used, made, provided to the consumers, वो पूरी cycle कितनी ज़्यादा environment friendly तरीके से की गई है और जब उसको dispose किया जाता है, and वो भी एक reusability of material. Like I and many of my friends, we have now become very conscious of reusing our old clothes and not letting them go. I think my favorite of outfits are like 10, 11 years old, and I'm very open about it. The whole idea of using new things, using them once, being very social media friendly. Like there was a time I saw some people who used to start wondering if we have used something on Facebook once, we shouldn't be repeating it. That entire psyche, from whether you're using a tissue paper or you're using electricity in your houses or you're using your petrol in your car or anything else, wherever we can become conscious. We are living a lifestyle which is very unhealthy, we all know that, and we become too used to it. So all of us are making mistakes every day in and day out. But wherever we can make a difference, हम में से जो भी जितना भी कर सके वो करना ही चाहिए. क्लोथिंग के मामले में अगर हम लोग ये कॉन्शियसली देख सकें कि हम किस तरह का आउटफिट पहन रहे हैं, उसको कितना, जैसे आज ये जो मैंने आउटफिट पहनी हुई है वो श्रेडेड कपड़े से बनाई गई है और वो काफ़ी वेस्ट मटेरियल से बनाई जा सकती है. An entire outfit has been designed with shredded material, put an effort and design thought, and range of outfits have been created through that. So a lot can be done to save the environment. So cotton and wearing cotton is one part of it, but the consciousness has to go far beyond that as well, if I'm making sense. Very nice. नेक्स्ट मूवी एक बर्लिन करके मूवी है जो अतुल सब्रवाल ने डायरेक्ट की है, गोवा की वेब सीरीज है सुल्तान ऑफ दिल्ली करके जो मिलन लूथरिया सर ने डायरेक्ट की है. एंड आई डिड अ फिल्म विद विनय पाठक वेयर आई एम प्लेइंग अ साइको किलर. तो वो मैं होप कर रही हूँ जल्दी आए बाहर. नहीं, अब मैंने काफी सारे डार्क रोल्स किए हैं, तो पता नहीं सबको पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, बट हाँ इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी. फिल्म्स की वेब सीरीज दोनों. फिल्म्स प्राइमरीली आई थिंक मैंने 5-6 फिल्म्स करी हैं, मे बी लिटिल मोर, बट जो 3 फिल्म्स काफ़ी जो चली थी जिनसे ज़्यादा मुझे एक सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन मिला था वो तो टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पद्मावती है. 3 ही हैं. आप दुआ करें थोड़ी आगे बढ़े कहानी. It's across the country. So Skinora as a brand has been formulated in France with the expertise of the beauty professionals. We are 100% vegan, dermatologically tested, sulfate and paraben free, nano encapsulated, and a skincare range that appeals to the urban consumers. And we solve a lot of interesting range of products. And adding to what Shubham said, Skinora is from the house of SK Beauty. SK Beauty is a 20-year-old company in the beauty and wellness space, and we have a large network of clients across the country. And we provide cutting-edge beauty and wellness products across the country to all the leading salons and spas. So we have some of the very good range of brands such as Lika Wax, Mr. Barber, and many more, Aspara, and many more. And because of this, our expertise in this industry, we have recently launched Skinora to bring a revolution in this entire industry in the professional skincare category. So our products, as Shubham has explained, are result-oriented, backed by science, and I am sure that if you try them, you will see the results of how they work. We feel great to be partnered with the India Designers Show. The response has been very good. The show has been very nicely organized, and we wish them all the very best for all the future events. Thank you so much. Thank you. आज के शो में थोड़ा आगे जाओ. शीशा हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं अपने मालिक कपड़ों के जरिए हमने आज दिखाए हैं. एंड ऑल थैंक्स टू रोनित अग्रवाल एंड विपिन बाबू जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है. एंड आई एम ऑल्सो ऑन विद देम एट द एंट्रेंसी कोर्स. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ओपनिंग शो किया है एंड इट वाज अ फैंटास्टिक फैबुलस शो. सर आपका क्या
आज के शो के बारे में बताइए क्या कहना चाहिए। बेसिकली इंडिया डिजाइनर शो हम लोगों ने स्टार्ट करा है। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया डिजाइनर शो। इट्स जेनेक्स। जेनेक्स मीन्स न्यू डिजाइनर्स। हमने 2 बड़े डिजाइनर्स रखे हैं जो इंस्पायर बच्चों को इंस्पायरेशन देते हैं। जितने भी न्यू डिजाइन्स हैं, इंस्टीट्यूट्स के बच्चे होते हैं जो एक गारमेंट्स में आते हैं। So opening और ग्रैंड फिनाले हमारे दोनों बिग डिजाइनर्स रोजी आलूवालिया एंड फेस्टो कुजो ऑफ मिस्टर दीपक। दे आर द इंस्पायर टू अदर्स किड्स जितने भी। अभी इसके बाद हमारे सारे किड्स के शोज हैं, बैक टू बैक न्यू डिजाइन्स हैं, एथेनिक, फैशन, वेस्टर्न, सब तरह का कल्चर। सो इट्स इंडिया डिजाइनर शो एक डिफरेंट लेवल पे हम लोग कर रहे थे, बट वी आर स्टार्ट हुआ एट जेनेक्स फॉर न्यू डिजाइन्स और न्यू कमर्स। क्या कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो इंडिया डिजाइनर जेनेक्स कर रहे हैं, आई वुड से इट इज़ कल्चर मीट्स कुट्योर। कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको फैशन और डिज़ाइन के साथ कैसे मिला के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ले जाया जाए। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और ये जो सीज़न है ये जेनेक्स का पहला सीज़न है। इंडियन डिजाइनर शो काफ़ी बड़े लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनली करते हैं। ये हमने इसलिए किया ताकि जो हमारे देश के नए डिज़ाइनर्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश यंग डिज़ाइनर्स हैं, उनका जो डिज़ाइन और उनकी क्रिएटिविटी है वो ग्लोबल लेवल पे जाए। और हम सभी जानते हैं आज के डेट में इंडिया का डिज़ाइन दुनिया जहाँ में पहना जाता है, चाहे वो हॉलीवुड ही क्यों ना हो। सो व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम दिस इज कि हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइनर शोकेस करते हैं इवेंचुअली दे रीच दैट इंटरनेशनल लेवल, राइट। और भारत का नाम और डिज़ाइन और कल्चर का नाम रोशन करें। इसका कारण है कि 2 फैशन शोज आज INFD के 2 सेंटर्स, INFD वेस्ट दिल्ली और INFD गुड़गांव यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि INFD का एकमात्र देश का ऐसा स्टूडेंट के बारे में जो फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट है, जो इंडिया के सबसे बड़े फैशन वीक, जो ऑफिशियल फैशन वीक होता है FDCI लैक्मे फैशन वीक, उसमें अपने स्टूडेंट्स को पिछले 35 सीजन से चांस दे रहा है एक्सक्लूसिवली। और इसके अलावा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है लंदन फैशन वीक में और न्यूयॉर्क फैशन वीक में। और आज इसी कड़ी के अंदर जो स्टूडेंट्स पिछले 2 साल में एनरोल हुए, 3 साल में एनरोल हुए, आज उनका ग्रेजुएशन शो है। उन्होंने जो पास आउट किया, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने अपनी कला सीखी, जो उन्होंने अपने स्किल सीखे, आज उसको वो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। शायद आप लोगों के लिए फैशन की एक डिफरेंट मायने होंगे, आपके लिए ये लग रहा होगा कि ये कोई बहुत ग्लैमरस इवेंट है। ये ग्लैमरस इवेंट है, पर हमारे लिए ये एक आर्टिसंस का चूल्हा जलाने का माध्यम है। हमारे जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं वो आर्टिसंस के साथ काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए अचल सानी है, हमारा स्टूडेंट इसने डिजाइन किया, इसके ऊपर भी है। तो अब ये देखिए जो जो काम हुआ है वो कपड़ा एक बुनकर ने बुना है, किसी ने उसको सिला है, किसी ने उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है, किसी ने उसके ऊपर अपना हस्तकला दिखाई है। इसी तरह हर गारमेंट को आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स ने अपनी डिटेलिंग करके, चाहे वो वेस्ट दिल्ली INFD का शो हो, चाहे वो गुड़गांव का हो, उसमें अपनी जो उन्होंने कला, भारत की जो परंपरागत कला और जो सस्टेनेबल फैशन और जो वो फैशन जो कपड़े आप बाद में भी पहन सकते हो। जनरली फैशन शो का एक इंप्रेशन होता है कि वो कपड़े ऐसे बनाते हैं कि जो एक आम आदमी नहीं पहन सकता, वो एक सिर्फ रैंप के लिए होता है, रैक में जाकर उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। लेकिन आज वो रेलेवेंस इसी तरह के कपड़े बनाए गए हैं कि यदि वो आज किसी आप पार्टी में, किसी शादी में या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप यदि उसको पहनना चाहें तो वो पहन सकते हैं। और उसी फैशन को, वही जो हमारे पुरानी दादियों नानियों के टाइम का या हमारे बाप दादाओं के टाइम का फैशन था, जो गांव के हर एक गांव के और हर एक कला जो हमारी मर रही थी, आज उन आर्टिसंस को जिंदा करने का काम इन स्टूडेंट्स ने किया है। तो मैं बधाई देता हूँ अवनीत ग्रोवर जी जो हमारी वेस्ट दिल्ली की डायरेक्टर हैं, और सुनीता मेहरा जो हमारे गुड़गांव सेंटर की सेंटर डायरेक्टर हैं। इन्होंने जो और हमारे जो फैकल्टी है एबल, जिन्होंने अपनी टीम को इतना मोटिवेट किया। और आज उन स्टूडेंट्स का आप जब जलवा देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार ये स्टूडेंट है, ये एक आज उभरती हुई कला है। ये एक उस तरह का मंच है जिस तरह एक IPL प्रोवाइड करता है एक आने वाले टेस्ट क्रिकेटर्स को। जिस तरह टेस्ट क्रिकेटर या आने वाले जो वनडे या T20 के जो प्लेयर निकलते हैं वो IPL से निकलते हैं, इसी तरह एक आज ये छोटा फैशन वीक है और बड़ा अच्छा प्रयास है जेनेक्स के नाम से इंडियन डिजाइनर लीग जो इन्होंने चलाई है। और उसमें आज हमारे स्टूडेंट्स को इन्होंने मौका दिया और वो आप जलवा देखेंगे। और ये कोई एक सिर्फ ग्लैमर का माध्यम नहीं है, मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ, ये एक हस्तकला को जिंदा करना, भारत की उस कला को, उस स्किल को आगे बढ़ाना, ये आज हमारा जो मेन पर्पज है। और उसी को लेकर आज हम यहाँ पर आए। और कोई भी आपके सवालात हों, कुछ हो, और वो जो एक कॉमन आदमी
आम आदमी पार्टी नहीं, एक आम आदमी जो सड़क पे चलने वाला, वो जो उस कपड़े को पहन सकता है, वो वाला फैशन आज जो है वो दर्शाया जा रहा है। और आप देखेंगे उसमें तरह तरह के लोग, ये नहीं कि बड़ा लोगों में भ्रम था कि वो सिर्फ 0 फिगर वाली स्लिम मॉडल ही चलती है। उसमें फैशन आज किसी की बपोती नहीं है, फैशन किसी कोई भी कर सकता है। कारपोरेट का मैं आदमी हूँ, मैं प्लस साइज हूँ। अब हमने जितने भी लैक में है, चाहे हमारा लंदन फैशन वीक है, न्यूयॉर्क फैशन वीक है, उसमें हम प्लस साइज कपड़े भी बनाने स्टार्ट किए। अब ये प्लस साइज हैं, ये प्लस साइज हैं, मैं प्लस 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 साइज हूँ। तो सबके लिए कपड़े बनाते हैं और हर एक को सुंदर लगने का हक है। या सिर्फ 0 फिगर वालों का नहीं है, जो ये 0 फिगर वाले थे उनका ही हक नहीं है सुंदर लगना, अच्छा लगना और एक स्मार्ट होना। और तभी भारत की जो स्मार्ट सिटीज बन रही हैं वो तभी बनेंगी जब स्मार्ट सिटीजन होंगे। सिटीजन स्मार्ट बनाना बहुत जरूरी है और उसके लिए INFD पूरा कार्यरत है। और मैं आपका पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इन छात्रों को आगे बढ़ाते हो, आप उनको आगे उनकी कला को लेकर जाते हो। देखिए बड़े डिजाइनर को तो सब कवर करते हैं, बहुत डिजाइनरों को कवर करते हैं। मैं देखता हूँ उनके पीछे लाइन लगा के माइक लेके लोग भाग रहे हैं, जी मनीष मल्होत्रा आ गया, वो आ गया, ये आ गया। वो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। ये बच्चे आने वाले कल का भविष्य है। इनको जितनी आप कवरेज देंगे उसके उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वो परिवार जो ये सोचते थे कि ये किस तरफ चला गया, हमारा बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बना, हमारा बच्चा इंजीनियर क्यों नहीं बना, आज उसको लगता है कि डिजाइनर बनना एक ज्यादा अच्छा सौदा है। हर लाइन अच्छी होती है, अपना ही हुआ, लेकिन डिजाइनर बनने से जो रिकॉग्निशन मिलती है वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलती। और वो उसका सहयोग पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से, तय दिल से धन्यवाद करता हूं कि पिछले 28 साल से जो आपने प्यार बरसाया हमारे ऊपर, पूरे भारत में ही नहीं विश्व में। आज INFD 180 सिटीज में प्रेजेंट है और उसके अलावा 9 कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट है, चाहे वो लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, स्वीडन हो, जकार्ता हो, ढाका हो, हर जगह हम वहां पे हैं। तो मैं आपका फिर तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यानी कोई भी सवाल है तो आपके सवाल का जवाब दें। सर इसमें कितने डिजाइनर्स भाग लेंगे? 29 from INFD West Delhi. From INFD Gurgaon 37. तो ये बच्चों की आप देखेंगे कला और दिन रात की मेहनत है। ये हमारे जो बच्चों ने काम किया, ये किया, वो उनका एक जो पासिंग आउट के साथ साथ उनका एक ये था कि मार्केट के भी लोगों को दिखाएं। आज वो ये पोर्टफोलियो लेकर जब जाते हैं तो एक्सपोर्ट हाउसेज या जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले वो सब आ रहे हैं। अभी मुझे 2 ऑनलाइन वालों का फोन आया कि हम आपके बच्चों का काम देखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका काम हो, क्योंकि उनके अंदर एक फ्रेशनेस है। पुराने लोग जैसे आज नई पिक्चर आती है तो उसमें एक फ्रेशनेस होती है, जो OTT पे आ रहे हैं, तो वो फ्रेशनेस जो है वो आज हमारे स्टूडेंट डिजाइनरों की देखने को आपको मिलेगी। और मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आप कृपया अपना समय निकाल के आइए, उनका प्रोत्साहन दीजिए, उनका उत्साह दीजिए, उनकी उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाइए। धन्यवाद। जी सर बताइए। Okay, so our collection is basically depend upon the ocean. We inspired from the ocean, and we named our collection as the Glorious. And we taking forward some few keywords to the collection this time. So we are taking forward with the sparkling thing and the crystal effect, the color formations, the 3D form, and the variations of layers in itself. So it will, you can just see today's in our collection that we are displaying with the playing and displaying our collection with different kind of embroideries, crystal form, with the handwork and the fabric itself. So you will see today in the night. So it will be very good for you as well, and the collection will represent all the inspiration in front of you. Thank you. सर आप बताइए कुछ। कलेक्शन में जैसे कि हमने जो भी यूज़ किया है बहुत सोच समझ के यूज़ किया गया है। बेसिकली नेचर से इंस्पायर होकर हमने यूज़ किया है, जो भी किया है अपने गारमेंट्स के अंदर। तो बेसिकली जो हमारे गारमेंट्स हैं बहुत सॉफ्ट हैं, लाइट वेटेड हैं और 3D फॉर्म में हैं सारे गारमेंट्स हमारे। तो डिज़ाइंस और कलर्स बहुत ज़्यादा सोच के और समझ के बनाए गए हैं। बहुत पेस्टल कलर्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, और हमारा जो थोड़ा सा क्रिस्टल इफेक्ट्स भी दिया है हमने उसके अंदर, और क्रिस्टल भी यूज़ किया, ओरिजिनल क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं। And that will be very useful for the client that garments बहुत ज़्यादा wearables हैं, not very heavy
even for the bridesmaids and for the brides. So the garment will carry all over the range bracket and for the all age group, that can be customizable in any kind of color, work, and you can just say in the design. So that will be very a good advantage for all the clients and all the people. Thank you. Would you like to say something? गारमेंट्स हमारे डिज़ाइन जो हैं वो फैब्रिक जो है काफ़ी हमने वो साइनी लिए हैं, और जो डिज़ाइंस का हमें इंस्पिरेशन है वो वेव से हमने इंस्पायर होके, ओशियन से इंस्पायर होके वो किया है, और काफ़ी फेदर्स और ग्लिटरी फैब्रिक्स को हमने इनबिल्ड किया है उस डिज़ाइंस में। फेदर्स की कुछ डिटेलिंग्स हैं और 3D इफेक्ट्स के साथ हमने गारमेंट्स को प्ले किया है, तो आप उसके देखें और काफ़ी आपको वो आएगा, एंजॉय कर पाएंगे डिज़ाइंस को। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम टू ऑल माय मीडिया फ्रेंड्स। और हमारी जो थीम आ रही है शुभ आगमन, तो वो इंडियन फेस्टिविटी से बिलोंग करती है। बेसिकली हम वर्क सिल्वर एंड गोल्ड लीव्स का हमारा वर्ल्ड वाइड काम है, कैलाश चंद वर्क वाला करके, और पूरे वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा सेल करते हैं। तो वर्क को आप लोगों ने मिठाई पर देखा है खाली, है ना जी, या कभी कभी कुछ पेंटिंग्स में देखा होगा या दीवारों पर देखा होगा, लेकिन वर्क को मॉडल्स पर लगाना और उसको ज्वेलरी की तरह डिपिक्ट करना, समथिंग अमेजिंग ना। बिल्कुल यस। तो वो काफी टाइम से, 1 साल से मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और मुझे जो मोदी जी का एक टैगलाइन है वोकल फॉर लोकल, उसका बहुत बड़ा एप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं योगी जी की एक लोक पहल की टीम में भी हूँ, तो वोकल फॉर लोकल को भी हम प्रमोट कर रहे हैं और प्लस इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कहते हैं ना ब्रेक ऑफ द रूल्स है सारे। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि वर्क को हम ज्वेलरी की तरह डिपिक्ट कर सकते हैं। जो खाने वाली आइटम आप देखते हैं, तो वो किसी ने सोचा नहीं था कि वर्क मॉडल्स पर भी लग सकता है और ज्वेलरी की तरह डिपिक्ट हो सकता है और इतना सुंदर दिख सकता है। तो आज जो मेरी थीम है शुभ आगमन, वो शायद आपको बहुत ही, जब आप देखेंगे या उसे कवर करेंगे तो बहुत एक अलग ही मूड में आ जाएंगे। मतलब आई थिंक जो थोड़ा थका भी होगा या एग्जॉस्ट होगा ना, वो भी जॉयफुल हो जाएगा बहुत, क्योंकि हम फ्लावर्स को यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारी फेस्टिविटी दिखा रहे हैं, मिठाइयां यूज कर रहे हैं, और हमारे दिनेश मोहन जी उसमें खास हैं, और एक और कपल है, छोटे बच्चे हैं, मॉडल्स है। तो इट्स अ वेरी ड्रामेटिक रैंप वॉक। आइडिया कैसे आया आपके माइंड? आइडिया, एक तो आइडियाज जो ये इंडिया डिजाइनर शो है, ये मेरे छोटे भाई का ही है, रोनित और बिपिन का। हम जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ इनोवेशन मारते ही हैं, और ये मेरे को ना हमेशा पुश करते रहते हैं कि संजय भाई इस बार क्या। तो हम सबका जो एक टीम वर्क है, उसने ये डिसाइड करा था कि ये थीम हम प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बड़ी टीम लगी है, प्लस इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम, एक मिनट राज प्लीज आप आ जाइए, इन्होंने संभाला है। इतने सुंदर लहंगे इन्होंने डिजाइन करे हैं। हेलो, थोड़ा बताएं आप एक बार। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। सो आई विल बी डूइंग सो हम ये शुभ आगमन जो इनका थीम है, बहुत ही यूनिक थीम है, जिसमें मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर की तरह सारे कॉस्ट्यूम्स किए हैं हमने, ऑल लहंगा चोलीज। इसमें वी आर ब्रिंगिंग फेस्टिवल्स, फ्यूजन, कलर्स एंड हैप्पीनेस विद लॉट्स ऑफ मिठाइयां हैं हमारे पास Yes. वर्क है, बिकॉज ही इज द और बहुत सारी सिल्वर फ्लेक्स, गोल्ड फ्लेक्स है, मतलब इतना कलरफुल होगा वो, बहुत कलरफुल। Yes. ये वर्किंग है एंड ही विल बी द ओनली वर्किंग। That I can bet. ये राज का प्यार बोल रहा है। And Pipin is such a gentleman. I'm short of words for him. So it's a pleasure to work with all of that. And Dinesh ji, इनको तो introductions की जरूरत ही नहीं है. So all together, show will be a hit. Yeah, definitely. नॉर्मल से कितना? Please sir बताएं। ये आपके लिए सरप्राइज है।
और इसका रिव्यू आप करेंगे ये फिर, और जो फिर आप बताएंगे हम लोग कि जो मुझे walk नॉर्मल कर से रहे ये हैं, कितना ज्यादा आगे लगा। जो हम लोग वॉक कर रहे हैं हमारे लिए भी ये सरप्राइज है। मुझे बस इतना पता है कि संजय मित्तल जी वर्क किंग है इंडिया के और इंटरनेशनल, एंड विपिन है, रोनित अग्रवाल है, इंडिया डिजाइनर शो है। बस मुझे कहा गया कि आपने आना है और मैं आ गया। नहीं, आपके बिना ये शो हम सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि जो आपकी एंट्री है ना वो बड़ी ग्रैंड है, हमने रखी है। तो दिनेश जी थोड़ा सा और बताएं शुभ आगमन के बारे में। जी, सो इंडियन फेस्टिविटीज को कवर कर रहे हैं पहली बार। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि आपको वाकई में ही लगेगा कि हम इंडिया की ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को यहाँ पे मना रहे हैं। ढेर सारी मिठाइयां हैं, उनके ऊपर वर्क है, मॉडल्स के ऊपर वर्क है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत डिजाइनर्स के लिए वॉक किया है, बॉलीवुड मूवीज की हैं, मगर ये मेरे लिए भी एक पहला ऐसा एक ये एक ड्रामेटिक रैंप वॉक जिसमें कुछ ड्रामा भी है और बहुत फेस्टिविटी है, बहुत खुशहाली है। में ऐसे लगेगा कि आप एक बहुत भव्य बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। यस, जैसे संजय लीला बंसाली की मूवी देख रहे हैं संजय मित्तल के Very अब विपिन कुछ कहेंगे हमारे। मैं तो आई एम एक्चुअली वेरी आई वुड से एक्सटेटिक, क्योंकि हमारा जो शो है वो इंडिया डिजाइनर शो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फैशन डिजाइनिंग, इट इज अबाउट डिजाइंस एंड क्रिएटिविटी। तो उससे फर्स्ट पहली जस्टिफिकेशन एक्चुअली संजय भाई से आती है कि कपड़े से हटके, यू नो, ज्वेलरी से हटके वी टॉक अबाउट वर्क, कि वर्क से क्या क्रिएटिविटी आ सकती है, क्या फैशन आ सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइडियाज इज अबाउट ब्रिंगिंग कल्चर एंड couture टुगेदर। राइट, इससे ज्यादा कल्चर और couture टुगेदर क्या है? राइट, यू हैव वर्क व्हिच इज प्योरली इंडियन कल्चर एंड you have fashion which is global. So we are taking India to the global stage, and thanks to big brother like Sanjay, you know, and his creativity. Thanks a lot. For me, it is one of the most unique activities or you know presentations which we do at India Designer Show. और Gen X के लिए जो हमने स्पेसिफिकली करा है, जो you know सीनियर डिजाइनर्स हैं, सीनियर क्रिएटिव लोग हैं जैसे संजय भाई, they set inspiration for the young generation. That is Gen X, and hence, you know, probably with this we are trying to prove that the future of India's designs is bright. संजय जी, शुभागमन के सफलताओं के लिए आपको शुभकामनाएं जी। थैंक यू सो मच। वर्क जो है मिठाई की मिठास और उसकी नहीं, इसका मैं थोड़ा और सही करता हूँ आपको कि पहले बंदा आंखों से खाता है फिर मुंह में डालता है। मैं अभी जी आप मिठाई बताएं। की मिठास में वर्क की तो हम लोगों ने देखी करामा, अब एक मिठाई की मिठास से वर्क को उठा के आपने मॉडल पे लगाया जी, तो क्या संदेश देता है? यहाँ तक की जर्नी के लिए आपके कई उतार चढ़ाव देखे, उसके विषय में थोड़ा बताएं, और इसका फ्यूचर क्या है? नहीं, बिल्कुल। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत जीरो से किया था, और आई थिंक इनोवेशन हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म नहीं मिला करते थे, ना पैसा था इतना, सीधी सी बात है। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलप करता गया मैं ये सारी चीजें, आज हम सबसे ज्यादा वर्क बेचते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो बाय गॉड ग्रेस, हनुमान जी की कृपा है ये। और फिर प्लस हम जब सब क्रिएटिव लोग बैठते हैं, दिनेश जी, बिपिन भाई, रोनित, तो हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया निकालते ही हैं। तो ज्वेलरी की तरह हमने डिपिक्ट करा, तो हमने कहा कि जो आने वाला वेडिंग सीजन है, तो एक क्यों ना नया सेट हम ट्रेंड में लिए हैं ना। इतनी महंगी ज्वेलरी पहननी पड़ती है और कई बार वो सिक्योरिटी के हिसाब से भी बड़ी डेंजरस लगती है लोगों को, तो क्यों ना वर्क लगाया जाए। और वर्क कैसा लगता है? मिठाई से उठा के उसको एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट। यस, एब्सोल्युटली राइट, इट इज गोइंग टू बी अ लाइफस्टाइल। यस, हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी को भी तो वर्क बिल्कुल तो नहीं देखा। नहीं, आपको मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मेहंदीपुर बालाजी, कनॉट प्लेस मंदिर आप जाएंगे ना, तो चांस की बात है, पुजारी जी कहेंगे कैलाश चंद वर्क वाले संजय का ही वर्क लाइएगा, और कोई नहीं लेंगे हम। वेरी गुड। तो ये बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, तो आप देखिएगा। और अभी मैंने सीपी में ना, यहाँ आने से पहले मैं हमेशा कोई भी शुभ काम करता हूँ, उससे पहले हनुमान जी का नमन जरूर करता हूँ। मैंने अभी चोला चढ़ाया था, इसे रिचुअल्स बोलते हैं जी, तो गोल्ड वर्क का चोला चढ़ाया था मैंने, तो बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी। वेरी नाइस। यस, और कोई कुछ कोई रोक नहीं सकता आपकी सफलता। नहीं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमेशा मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। नहीं, फाइनेंशियल हमें ऐसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन
उन्होंने हमेशा मेरे को प्रोत्साहित किया है कि संजय आपको जो चाहिए वो करें और इन फ्यूचर भी करेंगे। किससे, मोदी से ज्यादा इंफ्लुएंस हुए कि योगी से? दोनों ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं ना इसके थ्रू। हम वर्क को डिपिक्ट कर रहे हैं ज्वेलरी की तरह। हम इस बार जो ला रहे हैं, पहले हम वेस्टर्न वियर में लाए थे, इस बार एथनिक ला रहे हैं। तो एथनिक में एक मुश्किल काम होता है वर्क को डिपिक्ट करना ज्वेलरी की तरह, लेकिन आप देखना अभी स्टेज पर इसे कॉस्ट के हिसाब से कितना पड़ता है बताएंगे? सोना चांदी है तो डेफिनेटली कॉस्ट तो होगी। प्योर वर्क है कि पता नहीं, आप ये मार्केट में पूछिए, कैलाश वर्क प्योर वर्क के नाम से ही जाना जाता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और मेरा ब्रांड ये वन एनर्जी ड्रिंक जो इंडिया में लॉन्च किया हमने अभी ये यूरोपियन ड्रिंक है, यूरोप के मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है सर थोड़ा साइड। और हमने अभी पिछले महीने इसको लॉन्च किया है और दिल्ली टाइम फैशन वीक में भी हमने इसको प्रेजेंट किया हुआ था और अभी मुंबई में क्लिप म्यूजिक अवार्ड हुआ था तो उसके अंदर भी हमने इसको प्रेजेंट किया हुआ था ब्रांडिंग्स के लिए और भी बहुत कोलैबोरेशन चल रहा है। और ये एक एनर्जी ड्रिंक है जो यूनिक टेस्ट है और प्राइस में काफ़ी सारे एनर्जी ड्रिंक है उससे आधे प्राइस में है, काफ़ी कम्पिटेटिव प्राइस में। और क्वालिटी वाइज हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। 100% यूरोपियन ड्रिंक है और यूरोपियन गवर्नमेंट से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। हेल्थ वाइज इसको लेकर के कोई इश्यूज नहीं है और अभी हमने इंडिया के मार्केट में निकाला है और ये महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में अभी भी चालू हुआ है और बाकी के राज्यों में हमें तैयारी है कि बड़ी जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। प्राइस क्या रहने वाली है सर? प्राइस 60 रुपीज़ है। कुछ एनर्जी ड्रिंक जो है बच्चों के स्वास्थ्य पे जो है गलत प्रभाव डाल रही है, अभी सुनने में आया था जैसे। जी, तो आपका ये वो लोकल लेवल की ये यूरोपियन गवर्नमेंट से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, हार्मफुल है ये प्रोडक्ट। आप इसमें जो इंट्रोडक्शन इंडियन गवर्नमेंट देती है उस गवर्नमेंट को पूरी तरह से हम फॉलो करते हैं। ये FSSAI के पूरे नॉर्म्स के साथ में फॉलो करते हैं और उसके अलावा ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूरोपियन गवर्नमेंट के थ्रू है। जी सर, अभी ये लॉन्च हुआ है जो जी, अभी आपने 2-3 इंस्टीट्यूटों का नाम बताया जी, बाकी अदर इंस्टीट्यूटों में क्या प्लान है कब तक? और अगले महीने तक बाकी के स्टेट में पहुंचने का हमारा टारगेट है और बाकी वहाँ के CNF और SS लोगों से बात चल रही है और हमारी मार्केटिंग टीम लगी हुई है। इधर का भी रेट सेम रहेगा अदर स्टेट का भी? ये यूनिफॉर्म रेट है, ऑल ओवर इंडिया में जो रेट है इसकी 60 रुपीज़ है, यूनिफॉर्म रेट है। हर जगह हमारा कहीं भी अगर आप चाहे मुंबई में लेते हैं या वेस्ट बंगाल में लेने जाएं या चेन्नई में लेने जाएं, हर जगह पे हमने रेट यूनिफॉर्म 60 रुपीज़ है, यूनिफॉर्म रेट है। हर जगह हमारा कहीं भी अगर आप चाहे मुंबई में लेते हैं या वेस्ट बंगाल में लेने जाएं या चेन्नई में लेने जाएं, हर जगह पे हमने रेट यूनिफॉर्म रखा हुआ है।